गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छता अभियान को 10 साल हुए पूरे, लोगों से की स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में लिया भाग, स्कूल के बच्चों के साथ की पार्क की सफाई। पीएम मोदी ने कहा स्वच्छ भारत की भावना होगी मजबूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वच्छता अभियान से जुड़े, सड़क पर झाड़ू से की सफाई। स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री रहे मौजूद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज, पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा पूज्य बापू को जयंती पश्चात शत नमन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। पुणे के बावदान बुटुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 3 लोगों की मौत, मेडिकल टीम रवाना। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, अधिकारियों पर हमला किया। गांव के 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में तेंदुए की दहशत, वीडियो वायरल होने के बाद गांव वालों में डर का माहौल। पुलिस और वन विभाग की टीम कर रही है जांच। पंजाब के अमृतसर में लुटेरों ने की घर में लूटपाट की कोशिश, महिला ने 3 लुटेरों को उल्टे दांव लौटाया। राम मंदिर में रामलला के दर्शन का वक्त बदला, नवरात्रि के पहले दिन सुबह 4:30 बजे होगी मंगला आरती, इसके बाद पट हो जाएंगे बंद। रामलला का होगा अभिषेक श्रृंगार। पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम, बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम, 20 दिन की मिली है पैरोल। 3 लड़कों ने मिलकर बनाया इको फ्रेंडली ड्राइविंग मास्क, पत्तों से किया गया निर्माण, अनोखी खोज की तस्वीरें वायरल। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़े डीजल चोर, ट्रक से डीजल चोरी करते हुए 8 चोर गिरफ्तार, 24,000 डीजल पेट्रोल टैंकर बरामद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ एक और केस दर्ज, पत्रकारों पर हमला करने और मोबाइल छीनने को लेकर केस दर्ज, 25,000 का इनामी है आरोपी साजिद। दिल्ली के एक पार्क का हैरान करने वाला सीसीटीवी सामने आया है। महिला और बच्चे को चाकू दिखाकर मारने की धमकी दे रहा लड़कों का ग्रुप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पुणे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कार को मारी टक्कर, कार ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में बाइक से लदे कैंटर में आग लग गई, करीब 47 बाइक जलकर खाक हो गई है। आग में ड्राइवर का हाथ भी झुलसा है, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बहराइच में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त, सड़क की दोनों पटरियों को किया गया खाली। मैनपुरी में दिखी डॉक्टरों की लापरवाही, सीएमओ दफ्तर में सोते नजर आए डॉक्टर, मलेरिया के अधिकारी सोते दिखे। सीतामढ़ी में तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत, एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि, जनता को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, 8 लोग घायल हो गए हैं, पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में बेकाबू होकर नहर में गिरा ट्रक, ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा, बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक पर जंगली जानवर का हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, गांव में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दीवार गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के बलिया में बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को बदमाशों ने चाकू मारा, पुरानी रंजिश के चलते किया हमला, घायल पीड़ित का इलाज जारी, भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 एल्यूमिनियम तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 10 टन एल्यूमिनियम रॉड बरामद। बरेली में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद।
मिसाइलें और वहीं 80 शहर। ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी में इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायल के टॉप सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है सीधे तौर पर कि ईरानी नेताओं को निशाना बनाया जाए। इजरायली अधिकारियों की तरफ से कहा गया है ईरान के परमाणु प्लांट को ध्वस्त किया जाएगा। इजरायली अधिकारी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की मांग कर रहे हैं इजरायल के टॉप सुरक्षा अधिकारी। तो चौतरफा घेरते हुए ईरान को इजरायल हमला करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और जहां पर परमाणु प्लांट है, परमाणु हथियारों का जो प्लांट है, उसको भी एकदम नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें लगातार चौतरफा जो वार हो रहा है, अमेरिका भी पूरी तरीके से इजरायल के समर्थन में है और पूरा साथ देते हुए कहा जा रहा है कि अब यहां से ये युद्ध और आगे बढ़ेगा। तो ईरान का दावा है कि कई मिसाइलें दागी गई हैं, 80 शहर टारगेट पर थे और उन शहरों में नुकसान भी हुआ है। लेकिन इजराइल बार बार कह रहा है कि आयरन डोम की मदद से तमाम मिसाइलों को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है या फिर वो खाली जगह पर गिरी हैं जिससे नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के अपने दावे हैं, इजराइल के अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच इस पूरी जंग में अमेरिका का कूदना, अमेरिका का ये कहना कि इजराइल को पूरी तरीके से तमाम मिसाइलों को खत्म किया जाए। वो जो मिसाइलें जो ईरान की तरफ से इजराइल पर भेजी जा रही हैं उनको रोकने के लिए अब अमेरिका भी मदद करेगा। इजराइल के टॉप सुरक्षा अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण बात कही है। इजराइल के टॉप सुरक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी है। ये कहा जा रहा है ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी है, इजराइल ये कह रहे हैं, जबकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल हमले करता है तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान कह रहा है कि गंभीर परिणाम इजराइल को भुगतने होंगे, लेकिन इजराइल के जो टॉप अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, अब आने वाले समय में ईरान को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आने वाले समय में परमाणु प्लांट पर भी अटैक तय हो गए हैं। जल्द ही आने वाले समय में परमाणु टैंक पर अटैक होंगे और ये दावे इजराइल की ओर से किए गए हैं। और कर्नल सिंह मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो अभी तस्वीर दिखाने वाली हूँ आपको उस पर सर मैं बात करूंगी आपसे। एक बार दर्शकों को बता देती हूँ कि हम क्या बताने वाले हैं अभी, कि कैसे परमाणु टैंक पर अटैक तय माने जा रहे हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट है, कई परमाणु प्लांट हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है इजराइल। बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु को डेवलप करे या परमाणु तौर पर ईरान मजबूत देश बने। हालांकि दूर है, लेकिन उसके बाद भी हमले किए गए, वो भी रात के अंधेरे में, देर रात हमले किए गए। इजराइल ने कई बार ईरान पर अटैक किए हैं। 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या भी हो गई थी। 2020 का यह मामला है। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद ईरान की ओर से भी हमले तेज हुए थे। नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो नहीं चाहते हैं कि परमाणु तौर पर शक्तिशाली देश बने ईरान, लेकिन उसके बाद भी ईरान की ओर से मिसाइल अटैक इजराइल पर किए गए हैं। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ, लेकिन बार बार ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है परमाणु तौर पर, लेकिन धमकियां दोनों देशों को अपनी तरफ से दी जा रही हैं। इजराइल ईरान को, ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। सर, ये तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई है दर्शकों को, उस पर आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है इनको। नहीं, बात बेहतरी की नहीं है, बात है फैक्चुअली करेक्ट क्या है। देखिए, ईरान को पता है कि अगर उसने इजराइल और यूएस को कभी भी जिंदगी में काउंटर करना है तो उसका सबसे अच्छा उनके पास रामबाण है कि किसी तरह वो अपने आप को परमाणु स्टेट बना लें, डेवलप कर लें, परमाणु आर्सेनल्स की कलेक्शन कर लें। वो उसके लिए स्ट्रैटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। बट काउंटर अगर देखा जाए तो यूएस और इजराइल का सिर्फ और सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि जिस दिन ईरान अपने आप में परमाणु पावर बन गया और उसके पास वो आर्सेनल आ गए तो देन नथिंग कैन स्टॉप देम, जिसको बोलते हैं। जहाँ तक बात चल रही है कि यस इजराइल को कितना पता है कितना नहीं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, नेतन्याहू एक पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि